जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं सेकंड बोर्ड एग्जाम द्वितीय बोर्ड परीक्षा के बारे में कि सेकंड बोर्ड एग्जाम द्वितीय बोर्ड परीक्षा आखिरकार क्या चीज़ है, इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, फीस कितनी लगेगी, पेपर कब होंगे, कितने विषयों का फॉर्म भरेगा, फॉर्म कैसे भरेगा, ये सारी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करेंगे सेकंड बोर्ड एग्जाम आखिरकार क्या चीज़ है। ऐसे स्टूडेंट जो 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में किसी भी विषय में फेल हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उन समस्त छात्रों को एक फॉर्म भरना है और केवल उन्हीं विषयों का फॉर्म भरना होता है जिन विषयों में फेल हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए 10वीं क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका एक विषय में हैज आया, एक विषय में फेल आया, तो आपको दोनों विषय का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि 12वीं क्लास का कोई स्टूडेंट जिसकी में फेल आया किसी विषय में, तो उसको एक विषय का फॉर्म भरना है। अगर किसी स्टूडेंट के 2 विषय में फेल लिख कर आया है, तो 2 विषय का फॉर्म भरेगा, ठीक है। या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनके किसी विषय में हैज के साथ-साथ फेल लिखा है, यानी कि विषय तो एक ही है, लेकिन दोनों चीज़ एक ही विषय में है, तो फिर एक ही विषय का फॉर्म भरेगा, ठीक है। 10वीं क्लास में हैज एक विषय में, दूसरे विषय में फेल लिखा है, ठीक है, तीसरे विषय में भी फेल लिखा है, या फेल की जगह पे एफएलडी, टीएचपी लिखा जा सकता है, तो तीनों विषय का फॉर्म भरेगा। यानी कि हैज सेपरेट विषय में है और फेल सेपरेट विषय में, तो दोनों विषय का। अगर हैज के साथ-साथ फेल एक ही विषय में है, तो फिर आपको फॉर्म जो भरेगा वो एक ही विषय का भरेगा, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट फेल हो जाएगा उन स्टूडेंट को यहाँ पर फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, तो यहाँ पर डेट आ चुकी है 2025-26 की हाई स्कूल हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम फॉर्म भरने की जो तारीख रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 15 अप्रैल 2026 से 22 अप्रैल 2026 रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको इस फॉर्म को ज़रूर भरना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्म को नहीं भरोगे तो फिर आपकी 1 साल खराब हो जाएगी और फिर आपको अगली साल ही जो 10वीं और 12वीं है फिर से करना पड़ेगा। इसके पेपर कब से कब तक होंगे, 7 मई 2026 से लेकर 19 मई 2026 10वीं क्लास, 7 मई 2026 से लेकर के 25 मई 2026 तक 12वीं क्लास की फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म किस वेबसाइट से भरे जाएंगे, इस वेबसाइट से फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म कैसे भरेगा, इसके बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। अब दोस्तों, आप इस योजना में उन विषयों का भी फॉर्म भर सकते हैं जिन विषयों में आपकी एब्सेंट है, यानी कि आपने परीक्षा नहीं दी है, उस विषय का भी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आप पास हो गए ना, पास हो गए हैं, फिर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अपने नंबर को सुधारने के लिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो स्टूडेंट फेल हैं, जिस विषय में फेल हैं, केवल उसी विषय का फॉर्म भरना है और दूसरे विषय का फॉर्म नहीं भरो, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आपने पास विषय का भी फॉर्म भर दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर पास नहीं हो पाए तो फिर से फेल हो जाओगे और फेल हो गए तो फिर 1 साल खराब हो जाएगी। तो आप जिस विषय में फेल हैं, उसी विषय का आपको फॉर्म भरना है। वैसे तो भर सभी विषयों का कर सकते हैं, लेकिन भरना हमें उसी विषय का है जिस विषय में हम फेल हो चुके हैं। अब फीस के बारे में भी देख लेते हैं कितनी फीस लगेगी। अगर आप एक विषय का फेल वाला फॉर्म भरोगे तो 500 रुपये, 2 विषय फेल वाले फॉर्म भरोगे तो 1000 रुपये, ठीक है। साथ ही अगर बात करें 3 विषय का फॉर्म भरोगे या फिर 4 विषय का फॉर्म भरोगे, दोनों के लिए एक ही रेट है 1500 रुपये। और 4 विषय से ज़्यादा का, जैसे कि 5 विषय या 6 विषय का फॉर्म भरोगे तो 2000 रुपये। इसके साथ में 25 रुपये का पोर्टल चार्ज रहेगा। जैसे एक विषय का फॉर्म भरते हो तो 525 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे, यानी कि सभी में 25 रुपये का पोर्टल चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। जो फीस है, जितने विषय का फॉर्म भरोगे उसमें 25 रुपये एक्स्ट्रा पोर्टल चार्ज लगेगा। अब मैं आपको बताऊँगा पेपर कब से कब तक होंगे। 10वीं क्लास के जो पेपर होंगे हमारे, वो 9 बजे से 12 बजे तक होंगे, ठीक है। और जो पहला पेपर होगा 7 मई से हिंदी का पेपर होगा, पहला पेपर। अगर आप हिंदी का फॉर्म भरोगे तभी आपको हिंदी का पेपर देने जाना है, अन्यथा आपको पेपर देने नहीं जाना है। यानी कि आप जिस विषय का फॉर्म भरोगे, जिस तारीख को जिस विषय का पेपर, उसी विषय को पेपर देने उस तारीख को हमें जाना है। जैसे कि 8 मई को होगा, इसके बाद में 9 मई को, 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई, 16 मई और 19 मई तक 10वीं क्लास के पेपर चलेंगे। मान के चलिए आपका इंग्लिश विषय का फॉर्म भरा है, इंग्लिश में आप फेल थे, तो फिर आपको एक ही दिन पेपर देने जाना है 19 मई को। आप संस्कृत में फेल थे, संस्कृत का फॉर्म भरा है, तो 13 मई को पेपर देने जाना है। आपने 2 विषय का फॉर्म भरा है, तो 2 विषय का पेपर देने जाना है, ठीक है। अब हम 12वीं क्लास का टाइम टेबल देख लेते हैं। समय 9 बजे से 12 बजे तक है, ठीक है। और 7 मई से ही पहला पेपर स्टार्ट है। 8 मई, 9 मई को पेपर होगा। इसके बाद 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 मई को पेपर होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कितने विषय का फॉर्म भरेगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है, पहले मैं 12वीं क्लास का बता देता हूँ, ठीक है। 12वीं क्लास में जिन विषयों में फेल लिखा है या एफएलडी टीएच लिखा है,
केवल उसी विषय का आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? केवल उसी विषय का फॉर्म भरना है। भर तो सभी विषयों का सकते हैं, लेकिन भरना केवल उन्हीं विषय का जहाँ पर पहल लिखा है या पहले टीएच लिखा है। अब बात कर लेते हैं 10वीं क्लास का कि 10वीं क्लास का कितने विषयों का फॉर्म भरेगा। तो 10वीं क्लास में जिन स्टूडेंट की पहल लिखा है इस तरह से, उसी विषय का फॉर्म भरना है, या पहल के साथ-साथ पहले टीएच लिखा है, उस विषय का फॉर्म भरना है। अब बात ध्यान से सुनना, किस विषय का फॉर्म भरना है। देखिए, अगर इस तरह से है, एक विषय में, जैसे कि एक विषय में कोई एक विषय है, मान के चलिए हिंदी का, ठीक है? हिंदी में हैज भी है, एपएलडी, टीएच भी है। तो हैज, एपएलडी, टीएच एक ही विषय में जैसे कि इनका है, ठीक है? तो फिर एक ही विषय का फॉर्म भरेगा और सभी विषय में पास। मान के चलिए एक विषय है 10th क्लास में, हम 10th क्लास की जानकारी देख रहे हैं, ठीक है? आप 10th क्लास में 6 विषय हैं, 6 विषय में से 5 विषय में पास हैं और एक ऐसा विषय है जिसमें हैज भी लिखा है, एपएलडी, टीएच भी लिखा है, या एपएलडी, टीपी लिखा है, या फेल लिखा है। तो फिर आपका एक विषय का फॉर्म भरेगा। आपका कोई ऐसा विषय, ठीक है? आप, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ, इसको इरेज़ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है? आप ध्यान से सुनना, इसको मैंने हटा दिया। अब मेरा कोई ऐसा विषय है जिसमें 6 विषय में से मैं 4 विषय में पास हूँ, ठीक है? 4 विषय में मैं पास हूँ और मेरा 5वां विषय है, 5वां विषय जिसमें हैज़ लिखा है, ठीक है? इस तरह से, और एक 6वां विषय है जिसमें मेरा इस तरह से फेल लिखा है। तो अब आप बताइए कितने विषय का फॉर्म भरेगा? बताइए कितने विषय का फॉर्म भरेगा? तो फिर मेरा 2 विषय का फॉर्म भरेगा। एक तो जिसमें हैज़ है उसका फॉर्म भरेगा, एक जिसमें फेल है उसका भी फॉर्म भरेगा। 2 विषय का फॉर्म भरेगा। बात समझ में आ गई? अब मान के चलिए मेरे 6 सब्जेक्ट हैं 10वीं क्लास में, जिसमें से मेरे 3 सब्जेक्ट तो पास हैं, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा एक चौथा सब्जेक्ट है जिसमें हैज़ है, एक 5वां सब्जेक्ट है, ठीक है? जिसमें मेरा फेल लिखा है, एक 6वां सब्जेक्ट है जिसमें फेल लिखा है। अब आप बताइए कितने विषय का फॉर्म भरेगा? बताइए। तो फिर 3 विषय का फॉर्म भरेगा, ठीक है? अब मान के चलिए मेरा 6 सब्जेक्ट में से मेरे 5 सब्जेक्ट पास हैं। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हैज़ लिखा है और हैज़ के साथ ही ये कौन-सा सब्जेक्ट है? 6वां सब्जेक्ट, ठीक है? 6 सब्जेक्ट में से मैं 5 सब्जेक्ट में पास हूँ और 6वां ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हैज़ भी लिखा है, साथ में फेल भी लिखा है, ठीक है? साथ में फेल भी लिखा है इस तरह से। तो फिर किस तरह, कितने विषय का फॉर्म भरेगा? बताइए। फिर 1 विषय का फॉर्म भरेगा, ठीक है? अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 10वीं क्लास में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब फॉर्म कैसे भरेगा? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है फॉर्म कैसे भरेगा? तो इसके बारे में एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगा, जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। वैसे वेबसाइट तो मैंने बता ही दी है, एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है? लेकिन हमें फॉर्म डिटेल में किस तरह से भरना होगा उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता अब इसके अलावा और कोई जानकारी आपको जाननी है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। वीडियो को शेयर कर देना और कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। अगर आपके डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।